हेलो एवरीबॉडी। कक्षा 9 की एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है और कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रक्षेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए। OB बराबर OC। और नंबर 2, AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इस तरह से हमारे पास दे रखा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसमें AB और AC क्या है, बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अगर इसमें देखें तो दो भुजाएं बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि OB बराबर OC है। तो पहला पार्ट अगर हमने करना है कि OB बराबर OC है। अगर हम इस प्रमेय को ध्यान दें कि किसी भी त्रिभुज जो समद्विबाहु त्रिभुज हो उसकी समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, या हम ये कह सकते हैं किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनकी समूह भुजाएं भी बराबर होती है। अगर हम इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध कर पाए तो ये भुजाएं अपने आप बराबर हो जाएंगी। अगर ये वाले कोण हमारे पास आ गए कि ये क्या है, आपस में बराबर हैं, तो हम सिद्ध कर जाएंगे आराम से ये भुजा OB और OC आपस में बराबर है। तो कैसे होगा, देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC में जो दिया है उसको लिख देते हैं। तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या है, आप देखेंगे कि एक तो हमें दे रखा है कि AB और AC बराबर है। AB बराबर क्या है, AC है, ये तो दिया है। ठीक है, AB और AC बराबर है। दूसरा दे रखा है कोण B बराबर कोण C, ये भी क्या है आपके पास दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, जिस वजह से हमने क्या कर दिया, कोण P और कोण C को बराबर लिख दिया। ये दिया हुआ है AB बराबर AC। अगर AB बराबर AC है तो इनके जो समूह कोण होंगे कोण B और कोण C ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या ये कहें हम कि जो इनका हाफ है, एंगल हाफ B जो है एंगल हाफ C के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है कोण ABO समद्विभाजक है। ये आप प्रश्न में दिया है A और ये जो है BC के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं, समद्विभाजक है। तो ये हाफ कोण जो है इसको हम लिख सकते हैं कोण ABO, और इधर वाला कोण हो जाएगा ACO। ठीक है, या ये कहें, ऐसा भी हो सकता है कि कोण देखिए OBC बराबर कोण OCB, ये आपस में क्या होंगे, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दिया हुआ है हमारे पास कि OB तथा OC क्रमशः कोण B व कोण C के समद्विभाजक हैं। यहाँ पर ऊपर दे रखा है, आप देखेंगे अगर तो ये दे रखा है। ठीक है, तो हम इसलिए ये कह सकते हैं कि जो कोण OBC है ये हाफ कोण है कोण B का, और OCB है ये हाफ कोण है C का। ठीक है, अब जब दो कोण ये आपस में बराबर हैं, OBC और OCB, ये दोनों कोण जब आपस में बराबर हैं तो जो हमने प्रमेय देखी है उससे हम ये कह सकते हैं जब दो भुजाएं, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार इसके विलोम अगर हम चलेंगे कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, OB बराबर OC।
ठीक है, क्यों? समान कोणों की समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। इस तरह से ये हमारे पास ये प्रूफ होके आ जाता है। अब हमने करना है इसका पार्ट बी। हमने ये सिद्ध करना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित हम देखते हैं कैसे करता है। अगर हम इस त्रिभुज में ले लें ABO में, ABO और ACO, इन दोनों त्रिभुजों में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABO व त्रिभुज ACO में, ठीक है, ये हमारे पास त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज को भी देखते हुए चलेंगे हम। हमारे पास जो AB बराबर है AC, ये जो है पहले से हमारे पास दिया है। AB बराबर AC, ये क्या है? दिया है। ठीक है, और कोण ABO जो है कोण ACO के बराबर है। यह अभी हमने सिद्ध किया है, जो पूर्व प्रश्न नंबर खंड 1 से ये हमने अभी प्रूफ किया है। ठीक है, और OB बराबर, ये जो भुजा है OB बराबर OC, ठीक है, ये भी 1 से हमने सिद्ध किया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण से, ठीक है, त्रिभुज ABO जो है सर्वांगसम है त्रिभुज ACO के। ये जो है ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। अब जब ये सर्वांगसम है तो जो कोण ये जो है BAO, ठीक है, और CAO ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। BAO कोण CAO के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस वजह से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। और जब ये कोण आपस में बराबर हैं, इसका मतलब जो है AO जो है, हम कह सकते हैं कि AO कोण A को समद्विभाजित करती है। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये इसको समद्विभाजित करती है।